नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कवर करेंगे 25 फरवरी 2026 करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 1। 25-26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? ए. फ्रांस, बी. इजराइल, सी. जापान, डी. ब्राजील। आंसर बी. इजराइल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी 2026 को इजराइल की ऑफिशियल विजिट पर गए। इस यात्रा का उद्देश्य डिफेंस कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप को मजबूत करना है। इंडिया इजराइल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस लगातार मजबूत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फरवरी 2026 में संपन्न हुए हिस्टोरिक यूएस इंडिया ट्रेड डील के तहत नई टैरिफ रेट क्या तय की गई? ए. 10%, बी. 15%, सी. 18%, डी. 20%। आंसर सी. 18%। हिस्टोरिक यूएस इंडिया ट्रेड डील के तहत नई टैरिफ रेट 18% तय की गई। पहले ये 50% तक थी, जिसे घटाकर 18% किया गया। इससे बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट मिलेगा और दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस और मजबूत होंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया? ए. इंडिया यूके एफटीए, बी. इंडिया ईयू एफटीए, सी. इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए, डी. इंडिया जापान सीपा। आंसर बी. इंडिया ईयू एफटीए। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया क्योंकि ये 27 यूरोपियन यूनियन देशों के साथ व्यापक व्यापार सहयोग को बढ़ावा देगा। इससे एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 4। दूसरे भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में लॉन्च किए गए मानव फ्रेमवर्क का पूर्ण रूप क्या है? आंसर मॉरल, अकाउंटेबल, नेशनल, एक्सेसिबल, वैलिड। मानव फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसका उद्देश्य एआई सिस्टम्स को एथिकल, अकाउंटेबल और एक्सेसिबल बनाना है। ये भारत की एआई गवर्नेंस पॉलिसी को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 की अनुमानित क्षमता क्या है? ए. ₹10.50 लाख करोड़, बी. ₹12.00 लाख करोड़, सी. ₹16.72 लाख करोड़, डी. ₹20 लाख करोड़। आंसर सी. ₹16.72 लाख करोड़। एनएमपी 2.0 के तहत ₹16.72 लाख करोड़ के एसेट्स मोनेटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बढ़ाना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 6। राहवीर योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की गई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. दिल्ली, डी. कर्नाटक। आंसर सी. दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए राहवीर योजना शुरू की। इसके तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7। रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ए. स्वीडन, बी. नीदरलैंड, सी. नॉर्वे, डी. बेल्जियम। आंसर बी. नीदरलैंड। रॉब जेटन नीदरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वे पहले क्लाइमेट पॉलिसी के लिए भी चर्चित रहे हैं। ये यूरोपियन पॉलिटिक्स में नई लीडरशिप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8। कायरोस रॉकेट किस देश का निजी रॉकेट है? ए. दक्षिण कोरिया, बी. चीन, सी. जापान, डी. अमेरिका। आंसर सी. जापान। कायरोस रॉकेट जापान की प्राइवेट स्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार है और जापान के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की प्रगति को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9। 24 फरवरी 2026 को T20 विश्व कप सुपर 8 मैच में पाकिस्तान को किस टीम ने हराया? ए. न्यूजीलैंड, बी. इंग्लैंड, सी. श्रीलंका, डी. वेस्ट इंडीज। आंसर बी. इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। इस जीत से इंग्लैंड की सेमीफाइनल की राह मजबूत हुई। क्वेश्चन नंबर 10। इंडोनेशियाई संस्था द्वारा डाटो की रॉयल उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ए. रतन टाटा, बी. डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा, सी. आनंद महिंद्रा, डी. मुकेश अंबानी। आंसर बी. डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा। डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को इंडोनेशिया की संस्था द्वारा डाटो की रॉयल हॉनर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया गया। क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ए. 22 फेब, बी. 23 फेब, सी. 24 फेब, डी. 25 फेब। आंसर कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन।